तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपकी लाइफ में सनराइज होगा? अर्जेंट मैसेज फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। ठीक है गाइस, ये आज का टॉपिक है। आई होप आपको पसंद आएगा, आपके साथ मैच करेगा, रेजोनेट करेगा। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस होगी, आप जानते हैं। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप इस वीडियो को जरूर देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके हमारा दूसरा वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। ठीक है, ऑल साइन ये रीडिंग है, आपको बता दूं, कोई भी साइन वाला एरिस टू पाइसिस इस रीडिंग को देख सकते हैं। उनके फ्यूचर के लिए उनको गाइडेंस मिल सकती है इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप सोचिए, मैं इन कार्ड के थ्रू पूरी कोशिश करूंगा आपको हर बार की तरह आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। ठीक है, कई दिनों से मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं गाइस, क्योंकि एक तो हमारे घर के सामने एक मकान बन रहा है, उसमें बहुत शोर रहता है दिन भर, तो इस कारण भी मैं दिन में वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। और मुझे खुद अपना भी काम करना होता है, तो इस कारण भी मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूं वीडियो के लिए। पर मैं पूरी कोशिश करूंगा आइंदा से रेगुलर वीडियो आपको दूं। ठीक है, बी पॉजिटिव। चलिए पहला कार्ड लेते हैं, पावर नंबर 8। बहुत ही सुंदर कार्ड आया गाइस आपके लिए। नेक्स्ट वन इज अगेन ब्यूटीफुल कार्ड नंबर 6, हार्मोनी। नंबर 3, रीजूस एंड सेलिब्रेशन। हैट्रिक गाइस, हैट्रिक। तीनों कार्ड बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज नंबर 0, न्यू बिगिनिंग, अगेन ब्यूटीफुल। नंबर 18, शैडो। इस कार्ड को भी अगर मैं पॉजिटिव कहूं तो बहुत बेहतरीन बात होगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये मैं रीडिंग जब करूंगा आपको बताऊंगा। नंबर 4, अथॉरिटी, अगेन ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक से नंबर 5, विजडम। तो गाइस यहां भी मैं जरूर कहूंगा अगेन ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि यहां जैसा कि टॉपिक है कि क्या आपकी लाइफ में सनराइज होगा? अर्जेंट मैसेज फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। तो गाइस जहां लॉर्ड गणेशा है तो वहां विघ्न कैसे होगा, वहां बाधा कैसे होगी? वहां तो सब मंगल ही मंगल करेंगे, मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश। तो गाइस यहाँ एक कार्ड भी ऐसा नहीं है जो मैं ये कहूं कि आपकी लाइफ में सनराइज होने से रोक दे। ऐसा कोई कार्ड नहीं। लेकिन आप अगर चाहते हैं आपकी लाइफ में सच में सनराइज हो, तो गाइस अब एक काम करो, और वो काम ये है, चाहे आप लड़के हैं या आप लड़की, आप किसी भी एज ग्रुप से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट मैटर योर एज, बिकॉज आपको इस टाइम कमान संभालने की जरूरत है। यानी कि आप ये सोचो कि यार मैं क्यों करूं, मेरे बड़े कर लेंगे, मैं क्यों करूं, मेरे छोटे कर लेंगे। यानी कि आप अपना काम अपने बड़ों पे ढाल रहे हो या अपने छोटों पे ढाल रहे हो, यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स पे आप ये कह रहे हो यार आप कर लो, यार छोड़ो। आप अपने लव वन को भी ये कह रहे हो आप कर लो। आप अपने हस्बैंड को ये कह रहे हो आप कर लो। आप अपनी वाइफ को ये कह रहे हो आप कर लो। यार वो तो कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन आप कब करोगे? आप कब करोगे? अब जरूरत है आपको हाथ पे हाथ धर के बैठने की नहीं, बल्कि हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले 3 कार्ड की बात करूंगा, और वो भी मैं बॉटम वाले टेक्स्ट को, बॉटम से जो कार्ड है ना उनकी बात करूंगा।
ठीक है ना, यानी कि ऊपर वाले कार्ड को पहले छोड़ के मैं इन 3 कार्ड की बात करता हूं, क्योंकि इन 3 कार्ड से ही सनराइज का रास्ता निकलेगा। पहला, आपको जरूरत है नंबर 18 शैडो। और यहां मैं आपको नंबर भी बता दूं, यहां पे नंबर कौन कौन से हैं। 8 नंबर एक बार, 6 एक, 3 एक, 4 एक, 5 एक, और नंबर 18 एक, और नंबर 0 तो नंबर 0 है एक बार, यानी सभी नंबर सिंगल आए हैं। ठीक है, तो नंबर 18 से मैंने शुरुआत की है। नंबर 18 आप जानते हैं 189 189, यानी कि मंगल का नंबर है। 9 नंबर मंगल का होता है। यहाँ मैंने आपको कहा हाथ पे हाथ धर के बैठने की नहीं, बल्कि हाथ से हाथ मिला के आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना, तो यानी यहाँ आपको साहस जरूरी है। आप में अगर हिम्मत आप अपनी बनाए रखोगे तो आप अपनी लाइफ में सनराइज देख पाओगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम ये जो पीरियड चल रहा है, ये पीरियड चल रहा है आपका सेल्फ इंटरव्यू का। आप इस टाइम अपने सेल्फ इंटरव्यू में हो। इसको कई लोग डिप्रेशन भी कहते हैं। इसको कई लोग डिप्रेशन भी कहते हैं। अब मैं आपको सिंपल साधारण भाषा में बताता हूं इसका मतलब क्या है। आप इस टाइम ये सोच रहे हैं कि आपका कोई काम नहीं बनेगा, आप निराश हो, नाउम्मीद में हो। क्यों? क्योंकि हालात ऐसे हैं। हालात ऐसे हैं, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है यार। तो इस टाइम जो आप अपने आप से बातें कर रहे हैं वही है आपका सेल्फ इंटरव्यू। क्योंकि अब जब आपने अपने आप से बातें चालू की है ना, तो अब आप समाधान खोज लोगे। क्योंकि कोई और आपके जीवन में समाधान लाए ये मुमकिन नहीं। कोई और आपको रास्ता दिखाए ये पूर्ण रूप से जायज नहीं। अब आप खुद अपने आप को रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि अब जो आपके मन में आवाज आएगी वो सही आएगी, और अब आप डिप्रेशन से निकल के आगे बढ़ पाओगे। आप अपनी खुद की हिम्मत बन पाओगे। और जब आप अपनी खुद की हिम्मत बनोगे ना, तो देखो आपके जीवन में ये न्यू बिगिनिंग होगी। आप अब जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। पर इस जीरो से स्टार्ट करने में सिर्फ एक एक प्लस पॉइंट होगा आपके पास। वो प्लस पॉइंट पता है क्या है? पहले आपने किया तब आप पे एक्सपीरियंस नहीं था। अब आप करोगे, आप पे एक्सपीरियंस होगा कि आप क्यों फेल हुए थे। अब आप फेल नहीं हो सकते। अब न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ गई है। सनराइज की शुरुआत अब हो गई है। अब ये अथॉरिटी नंबर 4 राहु का नंबर है। राहु ऐश्वर्य का दाता है, ऐश्वर्य का कारक है, लग्जरी लाइफ देता है राहु। रंग से राजा और राजा से रंग बनाने में टाइम नहीं लगाता राहु। आपको नए नए आइडियाज देगा राहु। बस एक चीज का ख्याल रखना होगा आपको, और वो ये कि राहु थोड़ा आपका मन भटका भी सकता है, मन में नेगेटिविटी भी दे सकता है। बस उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, महादेव महादेवी का ध्यान करना होगा और भगवान श्री गणेश का ध्यान करना होगा, जिससे कि राहु की कृपा आपको मिले, ना कि राहु की नेगेटिविटी आपको मिले। ठीक है, तो ये अथॉरिटी भी आपको अब मिलने वाली है इन द नियर फ्यूचर। एंड सनराइज अब कैसे आपके जीवन में आ रहा है देखो, और कहां कहां आ रहा है। सनराइज आपकी लाइफ में, जो आज अकेलापन है आपकी लाइफ में, जो बोरियत आप झेल रहे हैं, जब आपके जीवन में कोई गम होता है तो उस गम में आपके जो आंसू होते हैं उन्हें कोई पूछता नहीं, उन्हें कोई पोंछता नहीं, तो आप अकेले हैं। आपके जीवन में अगर कोई छोटी खुशी होती है तो कोई उसे सेलिब्रेट नहीं करता। ये जो अकेलापन है ना, ये अकेलापन अब दूर। नंबर 3 बृहस्पति का नंबर है, देवगुरु बृहस्पति का। आपके जीवन में अब गेट टुगेदर आ रहा है। अब आपके घर में भी मंगल कार्य होने वाले हैं। ठीक है ना, रिज्यूस एंड सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। आप अपने किसी पुराने यार दोस्त से, अपने किसी पुराने फ्रेंड से मिल भी सकते हो आने वाले वक्त में। नंबर 8 शनि का नंबर है, आपको पावर मिल रही है अब। और वो पावर सबसे पहले न्याय होगा, जस्टिस आपकी लाइफ में, जस्टिस आ रहा है गाइस। और जब जस्टिस आ जाएगा और रिजूस आ जाएगा,
तब आपकी लाइफ में क्या आएगा? हार्मनी। नंबर 6 दैत्य गुरु शुक्राचार्य का नंबर है। ये हार्मनी आपके पर्सन के साथ आपकी होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सपने देखे हैं अपने पर्सन के साथ। और यहाँ एक बात बता दूं, यहाँ ऐसा नहीं है कि जो लोग रिलेशन में हैं, जो जो न्यूली मैरिड हैं, सिर्फ उनको ही हार्मनी मिलेगी। कुछ ऐसे भी पर्सन हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त, जो सिंगल हैं, चाहे वो लड़के हैं या वो लड़की, उनको भी अब जीवन में वो हार्मनी मिलेगी जो उन्हें अभी तक नहीं मिली। जो स्ट्रगल के टाइम उन्होंने अपने जीवन में जिस हार्मनी की कामना की, वो कामना अधूरी रही, पर वो स्ट्रगल करते रहे अपने करियर को सेटअप करने में, और प्यार पे पूरा उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन प्यार उनके मन में कहीं ना कहीं एक कोने में दबा रहा। पर अब जब वो कामयाब हो जाएंगे तो उनके जीवन में ये हार्मनी आ रही है। अब आप सोचोगे कि हम तो किसी को जानते भी नहीं, हम तो किसी को जानते भी नहीं, तो कैसे? तो दोस्त, कोई किसी को नहीं जानता, ये सब ईश्वर ने तय कर रखा है कि आप कब किससे कहाँ किस वक्त मिलेंगे, कोई नहीं जानता। हो सकता है राह में चलते हुए आप उनसे मिल जाएं और जीवन भर आप एक दूसरे का साथ निभाएं, ये भी हो सकता है। इसलिए यूनिवर्स की क्या प्लानिंग है वो मैं और आप, हम में से कोई नहीं जानता। बस आप पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, महादेव महादेवी का ध्यान करो, ठीक है ना, गणेश जी से प्रार्थना करो कि आपकी लाइफ सेट हो जाए। और देखो, बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड था नंबर 5, बुध का नंबर है, विजडम। और बुध आप जानते हैं, बुध जो है, बुध के स्वामी गणेश हैं। बुध जो ग्रह है उसके जो स्वामी हैं वो गणेश हैं, भगवान श्री गणेश। तो ये देखो, विजडम, यानी आपको विजडम भी मिल रही है आने वाले टाइम में। और जैसा टॉपिक है कि आपकी लाइफ में सनराइज होगा, सूर्य उदय होगा, तो ये देखो, ये सूर्य उदय हो रहा है और आप सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी न्यू बिगिनिंग, सक्सेस, लव, एविडेंस, जो भी कहूं वो कम है। आपको एक हैप्पी फैमिली लाइफ मिल रही है, मैरिड लाइफ मिल रही है, सक्सेस, एविडेंस लाइफ मिल रही है। ठीक है, पहली बात तो ये। अब मैं कुछ और कार्ड लेता हूं कि आपकी लाइफ में सब कुछ कब तक हो जाएगा। और वीडियो के आखिर में मैं आपको भगवान गणेश के कार्ड पे जो मैसेज है वो भी दूंगा, और आप जानते हैं आपको आपका लकी नंबर भी बताऊंगा हर बार की तरह। तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। आपके मन में क्वेश्चन है, आप सोचिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की, गाइस। ठीक है, लुक फॉर अ साइन, ट्रस्ट, forgiveness, within the next few weeks, let go, a year from now, and bottom of the deck से evidence। तो गाइस, जैसा मैंने कहा कि आपको लव एविडेंस वगैरह सब कुछ मिल रही है लाइफ में, पर उसके लिए आपको देखो क्या करना है। उसके लिए आपको करना है लेट गो, यानी मूव ऑन। मूव ऑन तो आपको करना होगा। अब आप ये समझ लो, मैं खुल के नहीं कह रहा, आप इशारा समझ जाओ, लेट गो। हो सकता है, देखो, लेकिन फिर भी आपको हिंट तो दूंगा, आपकी लाइफ में कुछ रहा हो आपका अतीत। अब अतीत वो क्या था क्या नहीं, लव से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, फैमिली इश्यू है, या जो भी है, या जो भी है, उससे लेट गो आपको करना है। क्योंकि अतीत को पकड़ के चलोगे तो सनराइज होने में टाइम लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि रात को अगर सो जाओ तो सुबह कब हो गई पता नहीं चलता, लेकिन रात भर जगे रहो तो रात बीतने में टाइम लग जाता है। ठीक है ना, समझ गए ना क्या कह रहा हूं?
कि अतीत अगर याद रखोगे तो सनराइज तक कैसे पहुंचोगे। अतीत को भूलना आसान नहीं, लेकिन अतीत के उन पन्नों को कहीं मोड़ के, कहीं फोल्ड करके एक तरफ रख दो और आगे बढ़ जाओ, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है। एंड इसके लिए आपको सिंपल एक काम करना है, फॉरगिवनेस। माफ कर दो उन लोगों को, उन हालातों को जिन्होंने आपको आज तक कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आप कामयाब हों, तो उसके लिए आपको माफ तो करना होगा दुनिया को। ठीक है ना। और इसके लिए आपको एक चीज और है, मैसेज है आपके लिए। इसके लिए आपको देखो, आपको ट्रस्ट बनाना होगा महादेव महादेवी पे, गणेश जी पे। अगर आप ट्रस्ट बना लोगे तो आने वाला वक्त आपका सच में देखो बहुत अच्छा होगा। आपका लव भी अच्छा हो जाएगा, करियर भी अच्छा हो जाएगा, हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। पर उसके लिए देखो एक सिंपल बात निकल कर आ रही है इन कार्ड के थ्रू। जो मुझे एनर्जी लग रही है वो ये लग रही है, आप लोगों की जो ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप में आलस ज्यादा है। क्यों? वैसे आप आलसी नहीं, आलसी क्यों हो गए? मैंने आलस शब्द यूज क्यों किया? क्योंकि देखो बार बार आपने काम किया, बार बार आपको डिफीट मिला, आप हार गए, आपके बनते बनते काम बिगड़ गए। तो अब आप में ना एक आलस आ गया है। अब आप पूरी लगन से वो काम नहीं करते। अगर आप पूरी लगन से वो काम करो, आलस छोड़ दो और पॉजिटिव माइंड से काम करो, तो आपकी लाइफ सेट है। ठीक है। लुक फॉर अ साइन। देखो आने वाले वक्त में आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साइन जरूर मिलेगा, जो आपकी लाइफ को बेहतर करने में योगदान देगा। और वो साइन देखो आपको सोशल मीडिया पे भी मिल सकता है, आपकी रियल लाइफ में भी आपको मिल सकता है, राह चलते भी मिल सकता है, दुनिया में कहीं भी किसी से भी आपको मिल सकता है। बस उस साइन को पहचानना आपको होगा। और देखो आपकी लाइफ में ये जो एविडेंस है, एविडेंस तो देखो पक्की है। ये सनराइज एविडेंस का पक्का है आपकी लाइफ में आने वाले कुछ समय में। और वो कुछ समय कब है, इसका भी जवाब हमारे पास है। क्योंकि देखो दो दो कार्ड आए हैं, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अ ईयर फ्रॉम नाउ। यानी कि यही साल है जिस साल से आपके जीवन में सनराइज होना चालू हो जाएगा, पहली बात। दूसरा, कब तक हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है चालू तो देखो इसी साल से होगा, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होगी? इसकी शुरुआत विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में इसकी शुरुआत हो जाएगी। और विद इन, ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कि इस साल के शुरुआती 6 महीने बीतते बीतते आपको खुद ये एहसास हो जाएगा कि अब मजा आया है जिंदगी जीने का, जीना इसी का नाम है। अब आपको समझ आ जाएगी ये बात। और जब ये समझ आ जाएगा तो आप खुद समझ बैठोगे कि अब आपके जीवन में सनराइज होना चालू हो गया है। ठीक है। पहले आपको आपका लकी नंबर बता देता हूँ गाइस, फिर गणेश जी वाले कार्ड का मैसेज दूंगा आपको। ठीक है। 1, 3, 4, 1, 3, 4, 4 नंबर आया है गाइस। 4 आपका लक्की नंबर है, 4 इज योर लक्की नंबर गाइस। ठीक है। और 4 नंबर जैसा आप जानते हैं राहु का नंबर है, और राहु ऐश्वर्य के दाता हैं, लग्जरी के कारक हैं। ठीक है। तो आप 4 के अकॉर्डिंग कोई वर्क कीजिए, किसी नए काम की शुरुआत कीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जिसमें 4 नंबर आता हो, तो ये लगा लो आपकी लाइफ में सनराइज होने में मदद मिलेगी। ठीक है। और 4 नंबर जैसा राहु का नंबर है, आप एक काम कीजिए, महादेव महादेवी का नाम जपो और गणेश जी की बुधवार के दिन आराधना करो। ठीक है ना। तो उससे आपके जीवन में सनराइज होने में मदद मिलेगी। पहली बात तो ये है गाइस। अब आपको गणेश जी के कार्ड पे जो मैसेज है वो दे देता हूँ। Lord Ganesha, infinity abundance. Obstacles are being removed, spiritual support and connection are increasing. तो देखो बहुत ही प्यारा मैसेज है। भगवान गणेश इन्फिनिटी एविडेंस, यानी एक अद्भुत अद्वितीय एविडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है। उसके लिए आपको ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स की प्लानिंग पे। जो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल थे वो धीरे धीरे करके रिमूव हो रहे हैं।
स्पिरिचुअल सपोर्ट, भगवान गणेश का आपको आशीर्वाद है, उनका सपोर्ट है आपके साथ, और जो कनेक्शन है आपका यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ, वो और मजबूत हो रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, बस इसके लिए भी आपको एक काम करना है, जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप इस टाइम अपने जीवन में कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करते रहो, और थोड़ा सा उनमें भी हल्का फुल्का चेंज करते रहो पॉजिटिव वे में, जिससे आपकी लाइफ में सनराइज जितनी जल्दी हो सके हो जाए। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस, जय माता दी।